नमस्कार। इस कोरोना काल में आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आप लोगों के लिए कुछ नया करना चाह रहा था। इस कोरोना काल में बैठे बैठे मैंने भी कुछ सोचा कि कुछ नया आपके लिए करूं और आपके बीच उपस्थित हो जाऊं। बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जो कन्यादान पॉलिसी का जिक्र क्या करते हैं और उसके बारे में पूछा करते हैं। मैं आज उनके लिए एक उदाहरण बनाकर लाया हूं कि कन्यादान पॉलिसी क्या है। वास्तव में कन्यादान नाम की हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन जीवन लक्ष्य एक ऐसा प्लान है जो आपके कन्यादान के हर मकसद को पूरा कर सकता है। एलआईसी का स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये प्लान हर हाल में हमारे जो कन्यादान का योजना है, जो हमारी सोच है, उसको पूरा करेगा। आइए मैं उसे एक उदाहरण के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। जीवन लक्ष्य एक प्लान है। अगर आपके अभी जितने छोटे बच्चे हैं, आप उतना जल्दी इस प्लान को ले लें तो आपके और ज्यादा बेनिफिट समझ में आ सकता है। जैसे अगर कोई छोटे बच्चे आज जन्म लिए हैं या 6 महीना साल भर का हो, या अभी आपकी न्यूली शादी हुई और उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हो कि बहुत दिन पता नहीं बेटा हो या बेटी हो, आप पहले भी इसको प्लान कर सकते हैं। इस प्लान की खूबी है कि कोई भी 18 से 50 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। अब यहाँ कन्यादान की बात हो रही थी तो आप सोचेंगे कि बच्चे हमारे नहीं है तो हम कहां से लें, या बच्चे हमारे छोटे तो कहां से लें। एक्चुअली ये माता या पिता के नाम पर यह पॉलिसी होता है। बच्चे को नॉमिनी में या उसकी मां को नॉमिनी में बनाते हैं। कन्यादान इसलिए कि उनका 18 से 21, 22, 23, 25 आप कभी भी शादी के लिए सोचते हैं तो उस समय आपकी उस जरूरत को पूरा करेगा। दूसरी बात है कि जो पॉलिसी का मैच्योरिटी एज है वो 75 साल होना चाहिए। मतलब अगर कोई 50 साल का व्यक्ति हो तो उनको 25 साल से ज्यादा टर्म नहीं ले सकते। रहा बात पॉलिसी टर्म, अगर आपके बच्चे 6 साल, 7 साल, 8 साल के हैं तो आप 13 साल का भी प्लान ले सकते हैं, ताकि आपको इसका मैच्योरिटी का जो बेनिफिट है वो 20 से 25 साल के बीच जब भी आप महसूस करते हैं आप मैच्योरिटी ले सकते हैं। इसीलिए 13 से 25 साल का टर्म इसका कंपनी ने रखा है। अब रहा पॉलिसी भुगतान। अगर आप एग्जाम्पल के लिए 21 साल लेते हैं तो पॉलिसी का जो टर्म होगा वो जो आप टर्म रखे हैं उससे 3 साल पहले इसका प्रीमियम बंद हो जाएगा। अगर आप 21 साल का प्लान लेते हैं तो 18 साल में, 22 साल का प्लान लेते हैं तो 19 साल में, और 25 साल का प्लान लेते हैं तो आपको 22 साल के बाद पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो 3 साल आपका प्रीमियम माफ है। न्यूनतम 1 लाख रुपए का बीमा, सम एश्योर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, 1 लाख रुपए की पॉलिसी से लेके अनलिमिटेड इसको लिया जा सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो आपके इनकम के आधार पर कंपनी डिसाइड करेगी। अब मैं से एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूं कि अगर अभी आपकी न्यूली शादी हुई है या छोटे बच्चे जन्म लिए हो या 1 साल के हुए हो, तो आप उनको अगर 11 साल के लिए प्लान लेते हैं तो उसके लिए आपको 18 साल के एज तक सिर्फ प्रीमियम पे करना है। 18 साल के बाद जैसे ही बच्चा आपका 21 साल का होगा, चूंकि 3 साल का पैसा देना नहीं है, अगर आप 21 साल के लिए शादी सोचे हैं तो आप 21 साल का प्लान लें। लेकिन अगर आपके शादी का प्लानिंग 22, 23, 24 में हो तो निश्चित तौर पर आप उसके जरूरत के अनुसार लंबा भी ले सकते हैं, जो आपके लिए फायदा होगा और उसका मैच्योरिटी जो होगा वो ज्यादा होगा। अब एग्जाम्पल हम 21 साल के लेते हैं, किसी का 0 साल का बच्चा हो, 1 साल का हो, 3 साल का हो, उनके लिए अगर हम 21 साल का प्लान टर्म करते हैं, चूंकि लेना उनके फादर के नाम पे पॉलिसी है और 10 लाख की हम पॉलिसी का एक डिजाइन करते हैं, तो 10 लाख का सम एश्योर्ड, 10,29,000 रुपया उसका इंटरेस्ट और फाइनल बोनस 1 लाख रुपया, 21,29,000 का आपको लगभग मैच्योरिटी पेमेंट होगा। अब इस पॉलिसी को आप कन्यादान में लगाइए, बेटी की शादी में लगाइए, बेटी की अन्य कुछ जरूरत है, पढ़ाई लिखाई की है, आप वहां लगा सकते हैं। मैं अगर हमारे यहाँ अगर आपके लड़के हो तो आप ये मत सोचिए कि मैं इस प्लान को नहीं ले सकता। आप लड़के भी ले सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी उनके फादर के नाम पे होता है, ताकि उनके सपने न टूटे। आप इसको सिर्फ कन्यादान ही नहीं, डॉक्टर प्लस भी बोल सकते हैं, इंजीनियर प्लस भी बोल सकते हैं, वैज्ञानिक प्लस बोल सकते हैं। आप जिस हिसाब से इसको
मान सकते हैं, मान लीजिए ये आपके हर मकसद को पूरा करेगा। और आप इस चीज को मान लीजिए कि कभी भी माता या पिता अगर जीवित है, सरवाइव करते हैं, तो बच्चे के लिए कभी भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने देते, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं वो उनके हर जरूरत के लिए प्लानिंग करते हैं, एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, उनके जॉब के लिए, वो सपने बनोए रखते हैं। मैं आपको यह एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर मैं हूं तो उनकी शादी के लिए एक फंड जमा कर लिया हो और ये उन बच्चों की शादी में मेरे लिए सपोर्ट करेगा, इसलिए हम इसे कन्यादान पॉलिसी भी कर सकते हैं। अब बहुत लोग यहाँ पर मुझे पूछते हैं कि मैं जीवन सुकन्या क्यों न लूं। मैं उसमें कुछ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह चीज आपको ये बोलूंगा कि अगर 21 सालों का जीवन सुकन्या आप लेते हैं तो आपके यहाँ 15 साल प्रीमियम पे करना पड़ता है। 3 साल का हर पॉलिसियों का अपना अपना एक खूबी है। हमारे यहाँ टर्म 18 साल रखा गया है। अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल पॉलिसी में पैसा जमा करते हैं और इनकेस पैसे की जरूरत हो तो सुकन्या पॉलिसी में मैच्योरिटी या 18 साल के पहले उसमें कुछ भी लेने का प्रावधान नहीं है। विशेष प्रावधान में 18 साल में 50% उससे भुगतान ले सकते हैं। अब यह समस्या एक होती है कि अगर 15 साल में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए में बहुत अच्छे हैं, उनके बेहतर एजुकेशन के लिए हमें कहीं बाहर भेजना है, तो हम वहां से पैसा रहते हुए नहीं ले सकते। लेकिन हमारे यहाँ एक स्पेशल फैसिलिटी है, लोन आप 2 साल के बाद ले सकते हैं। तो अगर बच्चे हमारे अच्छे कर रहे हो, हम यहाँ लोन के बदौलत भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इनकेस कोई कैजुअलिटी होती है, सुकन्या वगैरह में कहीं इंश्योरेंस नहीं है, जबकि हमारे यहाँ इंश्योरेंस ऐड है। अब मैं आपको और बताता हूं, इनकेस दुर्भाग्यवश कोई कैजुअलिटी होती है तो इंश्योरेंस मेरे साथ ऐड है, जो मेरे बच्चे को कभी भी जरूरतमंद बनने नहीं देगा। अब इसको उदाहरण के तौर पर समझिए, जिस दिन से मैंने पॉलिसी लिया उस दिन से पूरे इंश्योरेंस पीरियड तक इनकेस मेरे साथ कोई कैजुअलिटी होती है और मैंने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है, तो नॉर्मल 11 लाख रुपया ये एट ए टाइम हमारे नॉमिनी को पेमेंट करेगा। और इनकेस अगर एक्सीडेंटल केस कोई होती है तो 21 लाख रुपया ये हमारे नॉमिनी को पे करेगा। ये हमारे बच्चे को वर्तमान को बचाए रखने के लिए बहुत सपोर्टिव होगा। साथ ही साथ अब चूंकि मैं नहीं हूं तो भविष्य का सारा प्रीमियम माफ। इसका मतलब है कि अगले साल से मुझे किसी भी तरह का कोई भुगतान LIC को नहीं करना। तीसरा बेनिफिट है कि मैंने जितना का पॉलिसी ले रखा है, एग्जाम्पल मैंने 10 लाख आपको बताया था, तो सम एश्योर्ड का सब एश्योर्ड का 10%, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया होता है। वो 1 लाख रुपया LIC हर साल देगी मेरे बच्चे को मैच्योरिटी तक, जिनको मैं नॉमिनी बनाता हूँ, चाहे वो मेरा बच्चा हो या मेरी पत्नी हो। अब आप अंदाज लगाइए कि अगर 1 लाख रुपया हर एक साल वो दे तो लगभग
8 से 8,500 रुपया प्रत्येक माह का एक व्यवस्था हो गया, जो बच्चे के पढ़ाई लिखाई को रुकने नहीं देगा। साथ ही साथ जैसे ही मैच्योरिटी का टाइम होगा, जो हमारा मैच्योरिटी राशि मुझे मिलना था, वो हमारे नॉमिनी को यहाँ पर वापस 21,29,000 का पेमेंट करेगा। तो मैं अगर हूं तो इन पैसों से उनका शादी करने वाला था, मैं नहीं भी हूं तो इन पैसे से मेरे बच्चों की शादी कभी नहीं होगी। अब आप समझ सकते हैं, मैं हूं, मैं लाइफ में हूं, मैं दुर्घटना की बात नहीं करता, तो मैं इन पैसों से अपने बच्चों की शादी करूंगा। और अगर मैं नहीं भी हूं तो उन्हें एक समय 10 लाख के बदले 11 लाख रुपया एट ए टाइम, एक्सीडेंटल पे ये 21 लाख रुपया, भविष्य का कोई प्रीमियम बच्चे को पे नहीं करना है। सम एश्योर्ड का 10% 1 लाख रुपए हर एक साल देगी, ताकि उनकी पढ़ाई न रुके। और मैच्योरिटी पर जो पैसा मुझे मिलना था वो पुनः मिलेगा, ताकि बच्चे की शादी न रुके। अब आप बताएं, इससे बेहतर जीवन पॉलिसी कौन सी हो सकती है? इससे बेहतर सुकन्या क्या हो सकता है? अब इसे मैं सुकन्या न करूं तो क्या करूं? अब इसे आपको पहले साल 55,795 रुपया, हाफ ईयरली अगर आप लेंगे तो 28,198 रुपया, क्वार्टरली 14,243 रुपया, और मंथली अगर आप चाहेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से भी LIC करवा सकती है 4,747 रुपया। परंतु यहाँ ध्यान देंगे, अगर मंथली मोड पे लेना चाहेंगे तो आपको स्टार्टिंग 2 माह का प्रीमियम एक साथ पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एवरेज देखना चाहेंगे तो पर डे आपको 152 रुपये पड़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर से ये सर्विस टैक्स चूंकि कम होता है तो 54,593 रुपया, हाफ ईयरली 27,585 रुपया, क्वार्टरली 13,937 रुपया, मंथली 4645 रुपया, और पर डे 149 रुपया। 150 रुपया में आपका हो सकता है। ये 25 वर्ष के व्यक्तियों के लिए एक उदाहरण है। मैं आपसे एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि लोग लाख कुछ कहें, सारी अच्छाई और बुराइयां हर लोगों में होती है, लेकिन ये जो प्लान है मेरे पर्सनल नजर से कहीं भी इसमें कोई कमियां नहीं है। आज के डेट में सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसियों में से एक है। लोगों के लिए घर बचाना अगर किसी को हो, चूंकि देखिए जब तक माता पिता होते हैं बच्चों को कभी भी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन जब वो नहीं होते तो उन बच्चों पर बहुत दुख का पहाड़ टूटता है। और इस कोविड काल में मैंने बहुतों का घर बनते और बहुतों का घर उजड़ते देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। मैं इसलिए आपसे कह सकता हूं, विनती पूर्वक कर सकता हूं कि अगर अभी तक आपने बीमा नहीं लिया है, खासकर बेटा या बेटी के लिए नहीं लिया है, तो एक बार जीवन सुकन्या जरूर देखें और ये प्लान अपने बच्चों के लिए जरूर लीजिए। मैं सूरज शर्मा, MDRT अभिकर्ता, चतरा, झारखंड से मैं पुनः आपके साथ मिलूंगा। नमस्कार, बाय बाय। नमस्कार, इस कोरोना काल में आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आप लोगों के लिए कुछ नया कुछ करना चाह रहा था। इस कोरोना काल में बैठे बैठे मैंने भी कुछ सोचा कि कुछ नया आपके लिए करूं और आपके बीच उपस्थित हो जाऊं। बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं
जो कन्यादान पॉलिसी का जिक्र क्या करते हैं और उसके बारे में पूछा करते हैं। मैं आज उनके लिए एक उदाहरण बनाकर लाया हूं कि कन्यादान पॉलिसी क्या है। वास्तव में कन्यादान नाम की हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन जीवन लक्ष्य एक ऐसा प्लान है जो आपके कन्यादान के हर मकसद को पूरा कर सकता है। एलआईसी का स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये प्लान हर हाल में हमारे जो कन्यादान का योजना है, जो हमारी सोच है, उसको पूरा करेगा। आइए मैं उसे एक उदाहरण के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। जीवन लक्ष्य एक प्लान है। अगर आपके अभी जितने छोटे बच्चे हैं, आप उतना जल्दी इस प्लान को ले लें तो आपके और ज्यादा बेनिफिट समझ में आ सकता है। जैसे अगर कोई छोटे बच्चे आज जन्म लिए हैं, या 6 महीना साल भर का हो, या अभी आपकी न्यूली शादी हुई और उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हो कि बहुत दिन पता नहीं बेटा हो या बेटी हो, आप पहले भी इसको प्लान कर सकते हैं। इस प्लान की खूबी है कि कोई भी 18 से 50 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। अब यहाँ कन्यादान की बात हो रही थी, तो आप सोचेंगे कि बच्चे हमारे नहीं है तो हम कहां से लें, या बच्चे हमारे छोटे तो कहां से लें। एक्चुअली ये माता या पिता के नाम पर ये पॉलिसी होता है। बच्चे को नॉमिनी में या उसकी मां को नॉमिनी में बनाते हैं। कन्यादान इसलिए कि उनका 18 से 21, 22, 23, 25 आप कभी भी शादी के लिए सोचते हैं तो उस समय आपकी उस जरूरत को पूरा करेगा। दूसरी बात है कि जो पॉलिसी का मैच्योरिटी एज है वो 75 साल होना चाहिए। मतलब अगर कोई 50 साल का व्यक्ति हो तो उनको 25 साल से ज्यादा टर्म नहीं ले सकते। रहा बात पॉलिसी टर्म, अगर आपके बच्चे 6 साल, 7 साल, 8 साल के हैं तो आप 13 साल का भी प्लान ले सकते हैं, ताकि आपको इसका मैच्योरिटी का जो बेनिफिट है वो 20 से 25 साल के बीच जब भी आप महसूस करते हैं आप मैच्योरिटी ले सकते हैं। इसीलिए 13 से 25 साल का टर्म इसका कंपनी ने रखा है। अब रहा पॉलिसी भुगतान। अगर आप एग्जाम्पल के लिए 21 साल लेते हैं तो पॉलिसी का जो टर्म होगा वो जो आप टर्म रखे हैं उससे 3 साल पहले इसका प्रीमियम बंद हो जाएगा। अगर आप 21 साल का प्लान लेते हैं तो 18 साल में, 22 साल का प्लान लेते हैं तो 19 साल में, और 25 साल का प्लान लेते हैं तो आपको 22 साल के बाद पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो 3 साल आपका प्रीमियम माफ है। न्यूनतम 1 लाख रुपए का बीमा, सम एश्योर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, 1 लाख रुपए की पॉलिसी से लेके अनलिमिटेड इसको लिया जा सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो आपके इनकम के आधार पर कंपनी डिसाइड करेगी। अब मैं से एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूं कि अगर अभी आपकी न्यूली शादी हुई है, या छोटे बच्चे जन्म लिए हो, या 1 साल के हुए हो, तो आप उनको अगर 11 साल के लिए एक प्लान लेते हैं तो उसके लिए आपको 18 साल के एज तक से प्रीमियम पे करना है। 18 साल के बाद जैसे ही बच्चा आपका 21 साल का होगा, चूंकि 3 साल का पैसा देना नहीं है, अगर आप 21 साल के लिए शादी सोचे हैं तो आप 21 साल का प्लान लें। लेकिन अगर आपके शादी का प्लानिंग 22, 23, 24 में हो तो निश्चित तौर पर आप उसके जरूरत के अनुसार लंबा भी ले सकते हैं, जो आपके लिए फायदा होगा और उसका मैच्योरिटी जो होगा वो ज्यादा होगा। अब एग्जाम्पल हम 21 साल के लेते हैं, किसी का 0 साल का बच्चा हो, 1 साल का हो, 3 साल का हो, उनके लिए अगर हम 21 साल का प्लान टर्म करते हैं, चूंकि लेना उनके फादर के नाम पे पॉलिसी है, और 10 लाख की हम पॉलिसी का एक डिजाइन करते हैं, तो 10 लाख का सम एश्योर्ड, 10,29,000 रुपया उसका इंटरेस्ट, और फाइनल बोनस 1 लाख रुपया, 21,29,000 का आपको लगभग मैच्योरिटी पेमेंट होगा। अब इस पॉलिसी को आप कन्यादान में लगाइए, बेटी की शादी में लगाइए, बेटी की अन्य कुछ जरूरत है, पढ़ाई लिखाई की है, आप वहां लगा सकते हैं। मैं अगर हमारे यहाँ अगर आपके लड़के हो तो आप ये मत सोचिए कि मैं इस प्लान को नहीं ले सकता, आप लड़के भी ले सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी उनके फादर के नाम पे होता है, ताकि उनके सपने न टूटे। आप इसको सिर्फ कन्यादान ही नहीं, डॉक्टर प्लस भी बोल सकते हैं, इंजीनियर प्लस भी बोल सकते हैं, वैज्ञानिक प्लस बोल सकते हैं। आप जिस हिसाब से इसको मान सकते हैं मान लीजिए, ये आपके हर मकसद को पूरा करेगा। और आप इस चीज को मान लीजिए कि कभी भी माता या पिता अगर जीवित है, सरवाइव करते हैं, तो बच्चे के लिए कभी भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने देते, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं वो उनके हर जरूरत के लिए प्लानिंग करते हैं।
एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, उनके जॉब के लिए, वो सपने बनोए रखते हैं। मैं आपको यह एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर मैं हूं तो उनकी शादी के लिए एक फंड जमा कर लिया हो और ये उन बच्चों की शादी में मेरे लिए सपोर्ट करेगा, इसलिए हम इसे कन्यादान पॉलिसी भी कर सकते हैं। अब बहुत लोग यहाँ पर मुझे पूछते हैं कि मैं जीवन सुकन्या क्यों न लूं। मैं उसमें कुछ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह चीज आपको ये बोलूंगा कि अगर 21 सालों का जीवन सुकन्या आप लेते हैं तो आपको यहाँ 15 साल प्रीमियम पे करना पड़ता है। 3 साल तक हर पॉलिसियों का अपना अपना एक खूबी है। हमारे यहाँ टर्म 18 साल रखा गया है। अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल पॉलिसी में पैसा जमा करते हैं और इनकेस पैसे की जरूरत हो तो सुकन्या पॉलिसी में मैच्योरिटी या 18 साल के पहले उसमें कुछ भी लेने का प्रावधान नहीं है। विशेष प्रावधान में 18 साल में 50% उससे भुगतान ले सकते हैं। अब यह समस्या एक होती है कि अगर 15 साल में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए में बहुत अच्छे हैं, उनके बेहतर एजुकेशन के लिए हमें कहीं बाहर भेजना है तो हम वहां से पैसा रहते हुए नहीं ले सकते। लेकिन हमारे यहाँ एक स्पेशल फैसिलिटी है, लोन आप 2 साल के बाद ले सकते हैं। तो अगर बच्चे हमारे अच्छे कर रहे हो तो हम यहाँ लोन के बदौलत भी बच्चे को पढ़ा सकते। इनकेस कोई कैजुअलिटी होती है सुकन्या वगैरह में कहीं इंश्योरेंस नहीं है, जबकि हमारे यहाँ इंश्योरेंस ऐड है। अब मैं आपको और बताता हूं, इन केस दुर्भाग्यवश कोई कैजुअलिटी होती है तो इंश्योरेंस मेरे साथ ऐड है, जो मेरे बच्चे को कभी भी जरूरतमंद बनने नहीं देगा। अब इसको उदाहरण के तौर पर समझिए, जिस दिन से मैंने पॉलिसी लिया उस दिन से पूरे इंश्योरेंस पीरियड तक इन केस मेरे साथ कोई कैजुअलिटी होती है और मैंने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो नॉर्मल 11 लाख रुपया ये एट ए टाइम हमारे नॉमिनी को पेमेंट करेगा। और इनकेस अगर एक्सीडेंटल केस कोई होती है तो 21 लाख रुपया ये हमारे नॉमिनी को पे करेगा। ये हमारे बच्चे को वर्तमान को बचाए रखने के लिए बहुत सपोर्टिव होगा। साथ ही साथ अब चूंकि मैं नहीं हूं तो भविष्य का सारा प्रीमियम माफ। इसका मतलब है कि अगले साल से मुझे किसी भी तरह का कोई भुगतान LIC को नहीं करना। तीसरा बेनिफिट है कि मैंने जितना का पॉलिसी ले रखा है, एग्जाम्पल मैंने 10 लाख आपको बताया था, तो सम एश्योर्ड का
सम एश्योर्ड का 10%, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया होता है। वो 1 लाख रुपया LIC हर साल देगी मेरे बच्चे को मैच्योरिटी तक, जिनको मैं नॉमिनी बनाता हूँ, चाहे वो मेरा बच्चा हो या मेरी पत्नी हो। अब आप अंदाज लगाइए कि अगर 1 लाख रुपया हर एक साल वो दे तो लगभग 8 से 8,500 रुपया प्रत्येक माह का एक व्यवस्था हो गया, जो बच्चे के पढ़ाई लिखाई को रुकने नहीं देगा। साथ ही साथ जैसे ही मैच्योरिटी का टाइम होगा, जो हमारा मैच्योरिटी राशि मुझे मिलना था वो हमारे नॉमिनी को यहाँ पर वापस 21,29,000 का पेमेंट करेगा। तो मैं अगर हूं तो इन पैसों से उनका शादी करने वाला था, मैं नहीं भी हूं तो इन पैसे से मेरे बच्चों की शादी कभी नहीं होगी। अब आप समझ सकते हैं मैं हूं, मैं लाइफ में हूं, मैं दुर्घटना की बात नहीं करता, तो मैं इन पैसों से अपने बच्चों की शादी करूंगा। और अगर मैं नहीं भी हूं तो उन्हें एक समय 10 लाख के बदले 11 लाख रुपया एट ए टाइम, एक्सीडेंटल पे 21 लाख रुपया, भविष्य का कोई प्रीमियम बच्चे को पे नहीं करना है। सम एश्योर्ड का 10% 1 लाख रुपया हर एक साल देगी ताकि उनकी पढ़ाई न रुके, और मैच्योरिटी पर जो पैसा मुझे मिलना था वो पुनः मिलेगा ताकि बच्चे की शादी न रुके। अब आप बताएं इससे बेहतर जीवन पॉलिसी कौन सी हो सकती है, इससे बेहतर सुकन्या क्या हो सकता है। अब इसे मैं सुकन्या न करूं तो क्या करूं? इसके लिए आपको पहले साल 55,795 रुपया, हाफ ईयरली अगर आप लेंगे तो 28,198 रुपया, क्वार्टरली 14,243 रुपया, और मंथली अगर आप चाहेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से भी LIC करवा सकती है 4,747 रुपया। परंतु यहाँ ध्यान देंगे, अगर मंथली मोड पे लेना चाहेंगे तो आपको स्टार्टिंग 2 माह का प्रीमियम एक साथ पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप एवरेज देखना चाहेंगे तो पर डे आपको 152 रुपये पड़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर से ये सर्विस टैक्स चूंकि कम होता है तो 54,593 रुपया, हाफ ईयरली 27,585 रुपया, क्वार्टरली 13,937 रुपया, मंथली 4,645 रुपया, और पर डे 149 रुपया। 150 रुपया में आपका हो सकता है। ये 25 वर्ष के व्यक्तियों के लिए एक उदाहरण है। मैं आपसे एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि लोग लाख कुछ कहें, सारी अच्छाई और बुराइयां हर लोगों में होती है, लेकिन ये जो प्लान है मेरे पर्सनल नजर से कहीं भी तो कोई कमियां नहीं है। आज के डेट में सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसियों में से एक है। लोगों के लिए घर बचाना अगर किसी को हो, चूंकि देखिए जब तक माता पिता होते हैं बच्चों को कभी भी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन जब वो नहीं होते तो उन बच्चों पर बहुत दुख का पहाड़ टूटता है। और इस कोविड काल में मैंने बहुतों का घर बनते और बहुतों का घर उजड़ते देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। मैं इसलिए आपसे कह सकता हूं, विनती पूर्वक कह सकता हूं कि अगर अभी तक आपने बीमा नहीं लिया है, खासकर बेटा या बेटी के लिए नहीं लिया है, तो एक बार जीवन सुकन्या जरूर देखें और ये प्लान अपने बच्चों के लिए जरूर लें। मैं सूरजभूषण शर्मा, MDRT अभिकर्ता, चतरा, झारखंड से मैं पुनः आपके साथ मिलूंगा। नमस्कार, बाय बाय।